नमस्कार, प्रणाम। आज के इस चतुर्थ भाव में वेद प्रकरण के काल गणना हमारे मनीषियों से अद्भुत रीति से किया गया है। वे लोग उसके लिए संकल्प योजना अनुपम सरणी अपनाए बिना संकल्प के कोई ज्ञानुष्ठान संपन्न होता ही नहीं है। संकल्प के मुक्त देश काल की गणना है, इसके बाद ही कार्य आदि योजना संकल्प होती है। काल की ही ब्राह्मणों अहि द्वितीया प्रार्थे श्रियत्याः कल्पे समाप्तपे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टाविंशतित में कलयुगे कलि प्रथम चरणे भागे अमुक संवंतरे अमुक ऋतौ अमुका मासे अमुक पक्षे अमुक तीर्थो अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थितो सूर्ये अमुक राशि स्थित चंद्रे अमुक राशि स्थित देवगुरे शेषेषु ग्रहेषु यथार्थेषु इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है, क्योंकि यह एक योजना है। और इतनी ही सूक्ष्म गणितीय वैज्ञानिक कलगणना के होने पर भी वेद काल निर्णय के विद्वानों को क्यों भ्रम है, यह बात समझ में नहीं आती। जिस देश की काल गणना इतनी स्पष्ट और संक्षिप्त है, उसमें भ्रम का कहीं स्थान ही नहीं है। सृष्टि के आदि काल से लेकर जब तक आप वेद का काल मानते हैं, वेद काल में वाल्मीकि के रामायण से पूर्व वैदिक काल ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि दीर्घजीवी और तीर्थकाल और ऋग्वेद से भी प्रमाणित किया गया है। वेदों के काल निर्णय में विद्वानों का मक्तव्य तथा एक बात प्रायः सब में आती है कि वेदों का सभी सूक्त या मंत्र काल एक काल नहीं है। इस विषय से मुझे परम असंतोष की वेद के लोगों को वेद मानते हैं या नहीं मानते, यह कम है। वेद का सूक्तार्थ मंत्र किसी भी काल में हो, ये किसी काल में हो, पर वेद है। इस विषय में सभी विद्वान का एक मत है कि ऋग वेद सर्वप्राचीन वेद है, और वेदों के अध्ययन से ही प्रतीत होता है कि इन वेदों का मूलांश बीज एक मत है, तभी यह ऋग वेद सर्वप्राचीन है। वेदों के अध्ययन से आदि काल, सृष्टि काल, अनंत काल, विद्यमान काल, विचार काल, विद्वानों काल, सभी कालों का इसमें विमोचन किया गया है। इसमें कोई चीज कल्पित नहीं है, जिसमें कोई चीज कल्पित नहीं है। मूल भाव है, वेद जब नित्य है, परमात्मा के निवास है या वाणी है और सृष्टि करता है। ब्रह्मा और ज्ञान वेदों से ही हुआ है। विधाता ज्ञान विज्ञान परमात्मा द्वारा ही प्रदत्त है। यह भी सभी विद्वानों का मत है कि बिना ज्ञान के इच्छा का प्रवृत्ति का होना संभव नहीं है। वह ज्ञान शब्द के अधीन है। यह सर्वथा वैज्ञानिक विचार और इसका भाव नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में परमात्मा द्वारा विद्वता को दिया गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इनका विभाव के प्रकाश काल को ज्ञान कहते हैं। अब इस ऋग काल में प्रकाश पुंज में जो व्यक्ति विशेष के आगे बढ़ रहा है, उसको काल कहते हैं। अनिद्य काल है, अनादि काल है, विभाव काल है, प्राचीन काल है, मध्यता है, नवीनतम उपलब्ध हो, जिसको समझने में जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, लेकिन समझने की एक ही कला है। ज्ञानो न युक्तम ज्ञानमये अहम ज्ञानमये परा विग्रहम अश्वत्थामा बलियासो हनुमांश्च से विभीषण कृप परशुरामस्य सप्ते च चिरजीवन। कहने का अर्थ है कि कौतुक आस्तिक वेदाकुल सनातन पद्धति में आस्था रखने वाला नहीं जानता कि इनमें अश्वत्थामा द्वापर के अंत के, बलि सतयुग के, व्यास के द्वापर के प्रारंभ में के हैं, हनुमान विभीषण परशुराम राम के समय में भी थे। परशुराम तो चिरंजीवी हैं तथा अगले मनवंतर में सप्त ऋषि मंडल में रहने वाले कृपाचार्य भी द्वापर के अंत के हैं। पर अगले मनवंतर के सप्त ऋषि के दीर्घजीवी में मार्कंडेय जी भी आते हैं। एक ऋग्वेदीय लोमस ऋषि भी हैं, जिनके जीवन में अनंत काल में बीते हुए हर चीज़ों को
विचार कीजिए कि सृष्टि की आरंभकालिक ऋषि या परीक्षित काल तथा या अभी उपलब्ध है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? क्या इस विषय में अभिलेख नहीं है? व्यास, वाल्मीकि या अन्य ऋषि या वेद के उक्ति ऋषि का विचार क्या प्रमाण नहीं है? मनोवैज्ञानिक बात तो यह है कि हम अपने अनुसार ही सबका अवलोकन करेंगे, पर यह विवेचना या आलोचना निरीक्षक के धरातल पर कहीं भी नहीं ठहरती है। पुराणों और वाल्मीकि रामायण में हजारों जीवित रहने वाले ऋषियों और उनके याग आदि का वर्णन मिलता है। कम से कम आज के लोगों के समान तो यह नहीं है। महाभाष्य में पतंजलि का उद्घोष है कि पूर्व में 100 एवं 1000 वर्ष तक चलने वाले याग सत्र होते थे। शौनकादि के भी सहस्वर्षीय सत्र में भी दीक्षा का भावगत प्राप्त होता है। 100 वर्ष की मुश्किल से जीने वाले को यह सब बात कैसे लगेगी? ऐसा कोई हेतु नहीं दिखता। भारतीय मनीषियों का बात प्रमाण में न ली जाए तथा पश्चात भी विद्वानों का ऋग्वेद पर किए गए श्रम और अनुसंधान न्याय संगत है, उन्हें अस्वीकार करने में कोई गलती, उन्हें अस्वीकार न करें, स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। स्वीकार न करने की गलती न करें। आज के परिप्रेक्ष्य में पश्चात विद्वान और श्रम अनुसंधान को नकारा नहीं जा सकता है। उनके विचार हमारे लिए दृढ़ भीति है, आधार है। उनका काल निर्णय गले नहीं उतरता। इस विषय में भारतीय ऋषि और शास्त्रों की कालगणना प्रमाण नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ है हम भोजन करते हैं, सादा भोजन, थोड़ी सी नून और जीभा को अच्छे लगने वाले स्वाद को हम लोग समृद्ध करते हैं। साधारणतः भोजन में लेते हैं। उस वक्त अगर नम स्वाद वाले जीभा पर आते हैं तो उसका कोई खास प्रारूप नहीं आता है। कहने का अर्थ है कि सामान्य ज़्यादा न तीखा, ज़्यादा न मीठा, न ज़्यादा नमकीन हम भोजन करते हैं तो सामान्य स्वाद आता है। उसी में अगर तीखी मिर्ची, खट्टा, नमक का प्रयोग, ज्वलनशील पदार्थों का हम लोग उसका जब स्वाद लेते हैं तो लगता है कि नहीं, ये चीज़ तीखा है, जिसका स्वाद तेज है। जैसे चटनी है, चटनी के स्वाद जीभ पे आते ही लगता है कि उफ, क्या स्वाद है। उसी तरह शास्त्र का स्वाद है। बहुत दिन की बातें मैं खुद के अपने बारे में कहता हूँ, बहुत दिन की बात नहीं है। आज से 7-2 साल पहले हमारी जीवन अलग थी, हमारी सोच अलग थी, हमारी विचारधाराएं अलग थी। कब मैं उन लोगों से अलग हो गया हमें समझ में नहीं आता। खुद पे हंसी आता है। हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ हैं, कहाँ आ गए। प्रतिदिन इसमें उन्माद है, बेगता है, एक अजीब उल्लास है। मैं खुद को तो स्वच्छ कर रहा हूँ और अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने वंशजों को, अपने लोगों को ये चेतना दे रहा हूँ कि हे भाव, खुद जागो, खुद की रक्षा करो। जब तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तो खुद की रक्षा करो। सगुण, अगुण और दुर्गुण, दुर्गुण मन को खराब करते हैं, सगुण मन को स्थिर करते हैं और गुण ज्ञान की परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं।
मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं। हाँ, सही और गलत का जब हमें अनुभव हुआ, आत्मा खूब जला, खूब पीड़ा में जला, खूब दुख में जला, तो ये ज्ञात हुआ, अरे रे 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 रे, तुम कहाँ जा रहे हो, ये तेरा लक्ष्य नहीं है। हमें तुरंत रास्ता मोड़ा। लोग ढूंढते रहे कहाँ है, किधर है, क्या है, कभी आसाम है, कभी बंगाल है, कभी उड़ीसा है, कभी नेपाल है। हमने खूब घूमा और आज भी घूमते हैं। नारायण की लीला है, जब तक भ्रमण नहीं करोगे, ठोकरें नहीं लगेगी, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। उसका दो ही रूप है, संतों की संगति, बुजुर्गों का आशीर्वाद, स्थिर मन की एकाग्रता ही आपको आगे बढ़ा सकता है। हम जिस चीज के प्रति अपेक्षा रखते हैं, ये मेरा है, ये मेरा हो जाता, ये मेरा ही है, बस वहीं से अज्ञानता उत्पन्न होती है। तो भाव में कहना ये है, अपनी मन की चेतना को जगाएं, जीवनंत अपने आप को शुद्ध करने का एक ही माध्यम है, ऋग वेद का अध्ययन, ऋग वेद का पठन, पाठन, श्रवण। ये मैं कह नहीं रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बहुत से पाप किए हमने, बहुत से पाप किए। जिस वक्त सूर्य को जल दिया जाना चाहिए, उस वक्त हम बैठकर गंदे कार्यों में संलिप्त थे। इतने व्यसन थे हमारे अंदर, इतने व्यसन थे हमारे अंदर, कुछ शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता है। प्रभु की माया, सबसे हम अकेले हैं और सबके साथ हैं। इसलिए तमाम भक्तों से ये निवेदन है, ऋग्वेद की परिभाषा को समझे, जाने। और आज के चतुर्थ भाव में हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, श्रीमन नारायण, जय हनुमान।